नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज इसके पहले जो व्लॉग आपने देखा हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसमें हमने बात की थी युद्ध की कीमत पर, और जो कीमत चुका रहे हैं छोटे बच्चे, मासूमों की जान जा रही है। लेकिन इसके अलावा आपको पता ही है कि किस तरीके से ऊर्जा संकट पूरी तरीके से गहरा चुका है ईरान युद्ध की वजह से। जो युद्ध जारी है खाड़ी क्षेत्र में, अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में, ईरान की जो है भीषण जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है पूरे क्षेत्र में, जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेसिस हैं, और दोनों ओर से धमकियां दी जा रही हैं कि इस युद्ध को और भीषण करेंगे। तैयारियां चल रही हैं अमेरिका की तरफ से कि कैसे ग्राउंड इन्वेजन भी किया जाए। ट्रूप्स को भेजा जा रहा है, पैराट्रूपर्स को, मरीन्स को, पश्चिम एशिया में। इन सब के बीच में जो भारत में असर देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसे शहर है दिल्ली मुंबई के बाहर या खुद ऐसी जगहें हैं दिल्ली के अंदर भी, राजधानी दिल्ली एनसीआर से भी तस्वीरें आ रही हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं। लोग परेशान हैं। कहीं कोई दूल्हा अपने सिर पर एक सिलेंडर लेकर जा रहा है, कहीं कोई युवा एक डीएम के दफ्तर में पहुंच जाता है खाली सिलेंडर लेकर कि आप भरवा दो, क्योंकि सरकार तो यही दावा कर रही है कि जहां तक घरेलू सिलेंडर सप्लाई का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो गैस पाइपलाइन अवेलेबल है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में ये गैस पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है। इनके लिए अगर आप अर्जी भी देते हैं तो इसमें वक्त लगेगा ये कनेक्शंस मिलने में। इस दौरान सरकार ने आज जो घोषणाएं की हैं और तेल कंपनियों की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं कि जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हैं वो अब महंगी हो चुकी हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर की कॉस्ट्स को अभी भी जो है टच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद हो कि चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, जिन चुनावों की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। केरला, पुडुचेरी, असम में 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव है और 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और उसके बाद आपको पता है कि 4 मई को चुनावों के नतीजे आएंगे। तो ये मानकर चलिए, ब्रेसअप कीजिए कि चुनाव खत्म होने के बाद में जो है, जहां तक पेट्रोल डीजल के सवाल हैं और घरेलू ईंधन का सवाल है, इन सब में आपको और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। लेकिन आज जो ये कीमतें बढ़ाई गई हैं कमर्शियल सिलेंडर, ये इस साल जो है आपको बता दे कि 5वीं बार सिलेंडर की कीमत बढ़ाई गई है। तो ये आज से जो बाजार में इसकी कीमत है वो 195 रुपए और ज्यादा हो गया है। कुछ राज्य है जहां पर इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत हो रही है, खास करके जो लोग अपने ठेले पर छोटे से खान पान का कोई शॉप चलाते हैं, कमर्शियल जिनकी ऑपरेशंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब में कमर्शियल सिलेंडर सप्लाईज में बहुत किल्लत देखने को मिल रही है, क्योंकि उनको जो है सरकार ने कम सप्लाईज दिए हुए हैं घरेलू सिलेंडरों के मुकाबले। हालांकि एक रिव्यू समिति भी बनाई गई है। और सोचिए, अगर किसी की मोमो का आउटलेट है, उसके लिए अगर आपके पास सिलेंडर नहीं है, आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन बॉक्सेस खरीदना चाह रहे हैं, स्टीमर्स खरीदना चाह रहे हैं, या तो वो मिल नहीं रहे हैं कमर्शियल ग्रेड के, या अगर मिल भी रहे हैं तो उनकी कीमतें कहीं ज्यादा बढ़ाकर बेची जा रही हैं। तो एक ब्लैक मार्केटिंग की भी दिक्कत है, एक सप्लाई डिमांड की क्राइसिस भी नजर आ रही है। तो ये जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत आज बढ़ाई गई है, आपको बता दें कि ये इस वक्त बताया जा रहा है कि बंगाल में अगर आप हैं तो इसकी कीमत आपको 200 रुपए से ज्यादा की चुकानी होगी। दिल्ली में अगर आप हैं तो लगभग 195 रुपए जो है आपको प्रति सिलेंडर चुकानी होगी। ये जो सिलेंडर्स की कैपेसिटी है वो 19 किलो की सिलेंडर्स हैं ये। और इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में कुल मिलाकर, इस बार भले ही इसे 195 रुपए कहा जा रहा हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 497 रुपए तक इसकी कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। क्योंकि पिछले महीने मार्च में कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 27.5 रुपए का इजाफा किया था। तो 114 रुपए जो है प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी यहां पर की गई थी। उधर आप देखें, जनवरी में कंपनियों ने 111 रुपए और फरवरी में 49 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ाए थे। तो ये जो कीमतें हैं कमर्शियल सिलेंडर पर, इसकी कीमत इस साल अभी तक 497 रुपए बढ़ चुकी है। और जो ताजा ऐलान किया गया है उसमें कहा गया है कि 195 रुपए जो है ये महंगा हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की जो बढ़ोतरी हो रही है, आप सोचिए जो लोग अपनी रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं, वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? सिलेंडर्स अगर नहीं मिल रहे हैं
तो कब तक वो अपने आउटलेट्स को खुला रखेंगे? बहुत सारे आइकॉनिक खाने-वाने की दुकानें हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, जिनकी खबरें आ रही हैं कि जो बंद हो गई हैं अलग-अलग शहरों में। और जब वो बंद हो जाती हैं, तो सर्विसेज़ सेक्टर में जो उनके साथ कुक्स हैं, जो आम लोग हैं, तमाम लोगों पर असर पड़ता है। कंपनियों ने घरेलू उपयोग के लिए फिलहाल आपको, जैसा हमने कहा, कि सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन एलपीजी किल्लत की वजह से कंपनियों ने इसमें पिछले महीने जो है ₹60 की बढ़ोतरी ज़रूर की थी। तो मौजूदा अगर आप इसकी रेट देखें, जो घरेलू सिलेंडर्स हैं, वो आपको ₹916.50 में इस वक्त मिल रहे हैं। लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, जो अभी तक आपको 19 किलोग्राम वाली ₹1,911 में मिल रही थी, अब उसकी जो बाजारू कीमत है वो ₹2,106 हो चुकी है। ₹2,106। तो कुछ राज्यों में ये और भी आपको महंगी मिलेंगी। जो छोटे 5 किलो वाले एफटीएल जो सिलेंडर होते हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ₹51 इसकी कीमतें अब बढ़ा दी गई है प्रति सिलेंडर। और ज्यादातर जो गरीब मजदूर वगैरह जब शहरों में आते हैं, काम करते हैं, छोटी दुकानें चलाई जाती हैं, इसी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे देकर जो हैं बाहर ब्लैक मार्केट से खरीदने को मजबूर हो रहे थे, और अब इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी गई है। जो ट्रिपल मार है लोगों के लिए, उसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिस पर बहुत हद तक तय होता है कि आपकी टिकट्स की प्राइसेस क्या होंगी, वो भी बहुत बढ़ा दी गई है आज, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से। और ये कोई आपको अप्रैल फूल की खबर नहीं दे रही हूं मैं, ये ऑथेंटिक खबरें दे रही हूं। तो जो कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, उसकी कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं मेट्रो सिटीज में। और जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, यानी कि एटीएफ, उसकी कीमतें दोगुना हो चुकी हैं। आज अगर आप अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बात करें, चार्टर्ड फ्लाइट्स की बात करें, और इसकी कीमतें अगर आप 1 अप्रैल से देखेंगे, तो दिल्ली में ये 2,07,341 प्रति किलोलीटर के पार है। कोलकाता में 2,05,953, मुंबई में 1,94,968 प्रति किलोलीटर, और चेन्नई में 2,14,597। तो मोर देन डबल हो चुकी हैं जेट फ्यूल प्राइसेस, जिसका मतलब एक ही है कि कंज्यूमर पर वापस से इस कीमत को, इसका बोझ जो है वो पास ऑन किया जाएगा। तो आपकी जहां तक हवाई सफर है, अब वो और महंगी हो जाएगी। As we are all aware, this morning there was a very significant announcement by the Ministry of Petroleum and Natural Gas regarding prices of ATF, that is aviation turbine fuel. The Indian aviation industry has welcomed this important decision and strategic decision by the Government of India to implement this limited increase of 25% on aviation turbine fuel prices for domestic scheduled carriers on domestic routes. This measure provides critical relief as global energy markets face unprecedented surges due to the disruptions in West Asia. This intervention will ensure that domestic operational costs of Indian carriers remain manageable. For the Indian carriers, where fuel typically accounts for around 40% of total operating expenses, this move prevents a potential industry-wide crisis. The limited increase of 25% on the ATF price will allow airlines to maintain competitive pricing for domestic travelers, avoiding the additional fuel surcharges that would have been necessary under a market-linked pricing mechanism. The Indian airlines have also informed that such calibrated measures are critical for maintaining operational stability and financial sustainability in a challenging global environment, while also protecting passenger interests and supporting the overall resilience of the aviation sector. I would like to inform you that on a daily basis, more than 4.5 lakh passengers fly on domestic routes every day. And this announcement this morning will benefit all these passengers. The priority of the government is to ensure that air travel remains accessible, and this measure will also support
the broader economy by ensuring the smooth movement of cargo and maintaining vital air connectivity for trade and logistics. ये रिकॉर्ड प्राइसेस हैं और सरकार कह रही है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उसमें सर्च देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नाकेबंदी है वहां से बहुत गिने चुने मुल्क ही हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, जिनके कुछ कुछ टैंकरों को इजाजत दी जा रही है ईरान की तरफ से, तब वो वहां से सेल कर पा रही हैं। दुनिया की 20% का जो ऊर्जा नीड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा होता है। और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि भाई जो अमेरिकी जहाज हैं, जो इजरायली जहाज है, या इन दोनों के साथ मिलकर जो भी इस लड़ाई में साझा सैन्य ऑफेंसिव कर रहा है ईरान के खिलाफ, उनको इजाजत नहीं है कि उनके जहाज यहां से ऑयल टैंकर्स, एलपीजी टैंकर्स तेल भरकर मिडिल ईस्ट से और गल्फ कंट्रीज से यहां से गुजर सके। उनके लिए क्लियरेंस नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमने इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि हम तो उसको एग्जिट कर देंगे, जिन कंट्रीज को जरूरत है आप खुद ही देख ले कैसे आप अपनी सुरक्षा जो है आप उसको बना सकते हैं। लेकिन बार बार सवाल यही उठाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद इसी युद्ध की वजह से हुआ है, और इस युद्ध को शुरू किया है अमेरिका और इजरायल ने। नहीं तो 28 फरवरी के पहले कोई दिक्कत नहीं थी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उधर रेड सी में खतरा मंडरा रहा है, चूंकि हुतीज जिनका बेस यमन में है और वो ईरान के साथ लड़ रहे हैं, कि वो अलग एक चोक पॉइंट ना बन जाए। वहां से भी 15% एनर्जी कनेक्टिविटी होती है। बाबल मांडेब के जो है कहीं वो एक चोक पॉइंट ना बना दे। तो दुनिया में ये जो संकट है ये काफी एक सीरियस संकट है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आज आप एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195 रुपए 50 पैसे ज्यादा देंगे कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की। कोलकाता में रहते हैं तो 218 रुपए ज्यादा देंगे। आप एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत बढ़ने की वजह से आप अब घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान की टिकटों की कीमत ज्यादा देंगे। आप छोटे 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर की कीमत ज्यादा देंगे। और एक और बड़ा जो संकट है, जिस खबर के बारे में मैं सिर्फ आपको छोटी सी एक जानकारी दूंगी कि जॉब मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। अब इसकी कुछ भी वजह हो सकती है। ओरेकल जैसी एक बड़ी कंपनी की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने दुनिया भर से 30,000 अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है, पूरी दुनिया भर से। और जिसमें से कि भारत में एक ही राउंड में रातों रात उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है। देर रात एक ईमेल आती है, जब ये एम्प्लॉइज जागते हैं, ईमेल में कहा जाता है कि आपकी नौकरी खत्म, और आपकी जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मेल पर मिल जाएंगी, उनका एक्सेस कार्ड दिया जाता है। सोचिए आप, दुनिया भर में 30,000 जो उनके एम्प्लॉइज हैं, जो ओरेकल के लिए काम करते थे, बड़ा सॉफ्टवेयर फर्म है, आईटी फर्म है, उनकी नौकरी चली गई, जिनमें से कि 12,000 अकेले भारत पर हैं। तो ये युद्ध के जो बादल हैं ये बहुत गहरे हैं, बहुत चिंताजनक है। हमारी ऊर्जा संकट से लेकर हमारी नौकरियों पर इसका असर पड़ रहा है। 8 भारतीयों की जानें भी जा चुकी हैं, जिनमें से एक की जान गई थी कुवैत में, जब ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ था वहां के डीसैलिनेशन प्लांट में। 1 करोड़ भारतीय जो हमारे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनकी फॉरेन रेमिटेंसेस काफी हेवी अमाउंट में आती हैं, उस रेमिटेंस पर भी जो है असर पड़ने लगा है और ज्यादा पड़ेगा भी। 2 इकोनॉमिस्ट के साथ चैनल पर बातचीत है, डॉक्टर रचिन रॉय के साथ और प्रोफेसर विश्वजीत धर के साथ। उस बातचीत को जरूर सुनिएगा आप। और अमीरुल्लाह खान के साथ में, उनके साथ भी बातचीत है। तो 3 जो आर्थिक विषयों पर मसले हैं उस पर हमने बातचीत की है। इन बातचीत को आप जरूर देखिए, सुनिए। और फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिकी जनता दबाव बनाए डोनाल्ड ट्रंप पर। सड़कों पर निकल रहे हैं, नो किंग्स प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। 50 राज्यों में भारी मात्रा में लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या इस विरोध में इतना दम है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे अपने पांव खींचने को मजबूर हो जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो मुनाफा नजर आ रहा है, उनके परिवार के लिए, उनके अपनी जेब के लिए वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो अमेरिका के गैस को बेचना चाह रहे हैं दुनिया भर से। उनके पूरे परिवार वालों की इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो में, दूसरे बिटकॉइन जैसे करेंसीज में। ये खबरें भी आ रखी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ही एक शख्स हैं जो इस युद्ध को बंद कर सकते हैं, इस इंसेन युद्ध को। तो हमने कहा कि थोड़ी सी जो हैं ये डिप्रेसिंग अपडेट्स हैं, लेकिन ब्रेस अप, क्योंकि और ज्यादा मुश्किल हालात बनने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।